भगवान की पूजा करते समय हम दीपक जलाते हैं, धूप अर्पित करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और अंत में प्रेम पूर्वक भोग भी लगाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये विचार किया है कि भगवान को भोग लगाने का सही समय क्या है? क्या दिन में किसी भी समय भोग लगाया जा सकता है या इसके लिए भी शास्त्रों ने कुछ विशेष नियम बताए हैं? क्या सुबह का भोग सबसे श्रेष्ठ माना गया है? क्या दोपहर और शाम को भी भगवान को भोजन अर्पित किया जा सकता है? यदि भोजन पहले स्वयं खा लिया जाए और बाद में भगवान को अर्पित किया जाए, तो क्या वो भोग कहलाएगा? आज हम इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर शास्त्रों, सनातन परंपरा और संतों की परंपरा के आधार पर विस्तार से जानेंगे, ताकि भविष्य में भगवान को भोग लगाते समय आपसे कोई भूल ना हो। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि भगवान को भोग लगाने का वास्तविक अर्थ क्या है। सनातन धर्म में भोजन को केवल शरीर का आहार नहीं माना गया, बल्कि उसे भगवान का प्रसाद प्राप्त करने का माध्यम माना गया है। इसलिए हमारे घरों में प्राचीन समय से ही ये परंपरा चली आ रही है कि भोजन सबसे पहले भगवान को अर्पित किया जाए, उसके बाद ही परिवार के सदस्य उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ये केवल एक धार्मिक नियम नहीं, बल्कि भगवान के प्रति कृतज्ञता, समर्पण और प्रेम व्यक्त करने का माध्यम है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त हृत्यश्रामि प्रयात्मनः। अर्थात जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे एक पत्ता, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसके उस प्रेम पूर्वक अर्पण को स्वीकार करता हूँ। इस श्लोक में स्पष्ट होता है कि भगवान को भोजन की मात्रा या उसकी कीमत नहीं, बल्कि भक्त का निष्कपट भाव प्रिय है। यदि साधारण रोटी और सब्जी भी सच्ची श्रद्धा से अर्पित की जाए, तो वो भगवान को उतनी ही प्रिय होती है जितना किसी बड़े उत्सव का भव्य भोग। अब प्रश्न आता है कि भगवान को भोग लगाने का सही समय क्या है। शास्त्रों और सनातन परंपरा के अनुसार जो भोजन हम स्वयं ग्रहण करने वाले हैं, उससे पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। अर्थात यदि सुबह नाश्ता बनता है तो पहले भगवान को भोग लगाए। यदि दोपहर का भोजन तैयार होता है तो पहले भगवान को अर्पित करें। यदि रात्रि का भोजन बनता है तो उसे भी पहले भगवान को समर्पित करके ही स्वयं ग्रहण करें। यही कारण है कि बड़े बड़े मंदिरों में दिन भर अलग अलग समय पर भगवान को भोग अर्पित करने की परंपरा आज भी निभाई जाती है। यदि कोई गृहस्थ दिन में तीनों समय भोग नहीं लगा सकता, तो कम से कम दिन के मुख्य भोजन का भोग अवश्य लगाना चाहिए। और यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि प्रतिदिन भोजन का भोग लगाना भी संभव न हो, तो कम से कम थोड़ा सा फल, मिश्री, दूध या जल श्रद्धापूर्वक भगवान को अर्पित करके ही अपना दिन प्रारंभ करना चाहिए। भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम नहीं, बल्कि भक्त का प्रेम और निष्ठा है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या भगवान को भोग लगाने से पहले स्वयं भोजन करना उचित है? सनातन धर्म में इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है। जो भोजन भगवान को अर्पित करना हो, उसे पहले स्वयं नहीं खाना चाहिए और न ही उसका स्वाद चखना चाहिए। पहले भगवान को प्रेम पूर्वक समर्पित करें, उसके बाद वही भोजन प्रसाद बन जाता है। हमारे पूर्वज कहा करते थे, पहले ठाकुर जी भोजन करेंगे, उसके बाद हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस परंपरा के पीछे ये भाव छिपा है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए सबसे पहला अधिकार भी उन्हीं का है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न भी आता है कि क्या बिना स्नान किए भगवान को भोग लगाया जा सकता है? शास्त्रों के अनुसार स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके और शुद्ध मन से भगवान की पूजा तथा भोग लगाना सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन यदि किसी कारणवश स्नान करना संभव न हो, जैसे बीमारी, यात्रा या कोई विशेष परिस्थिति, तो केवल इसी कारण भगवान को भोग अर्पित करना बंद नहीं करना चाहिए।
हाथ मुंह अच्छी तरह धोकर स्वच्छता का धारण रखते हुए और भगवान का स्मरण करके श्रद्धापूर्वक भोग लगाया जा सकता है। भगवान बाहरी शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि और सच्चे भाव को भी स्वीकार करते हैं। एक और प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि क्या बाजार से लाई गई मिठाई या पैकेट वाला सात्विक भोजन भगवान को चढ़ाया जा सकता है? यदि वो शुद्ध, सात्विक और श्रद्धा से अर्पित किया जा रहा है तो भगवान को भोग लगाया जा सकता है। लेकिन शास्त्र और संत दोनों यही कहते हैं कि यदि घर में स्वयं प्रेम पूर्वक भोजन बनाकर भगवान को अर्पित किया जाए तो उसका महत्व अधिक होता है, क्योंकि उसमें केवल अन्न नहीं बल्कि भक्त का प्रेम, सेवा और समर्पण भी सम्मिलित होता है। यही कारण है कि संत कहते हैं कि भगवान भोजन का स्वाद नहीं बल्कि भक्त का भाव स्वीकार करते हैं। अब जानते हैं कि भगवान को भोग लगाने की सही विधि क्या है। सबसे पहले जिस स्थान पर भगवान विराजमान हैं उसे स्वच्छ करें। यदि संभव हो तो भगवान के सामने एक स्वच्छ आसन या चौकी पर भोग की थाली रखें। भोजन सात्विक, स्वच्छ और प्रेम पूर्वक बनाया गया होना चाहिए। भोजन बनाते समय भी मन में भगवान का स्मरण करें और यथासंभव क्रोध, कटु वचन तथा अशुद्ध विचारों से बचे। सनातन परंपरा में माना गया है कि भोजन केवल हाथों से नहीं बल्कि भाव से भी बनता है। भोग की थाली में भोजन के साथ एक पात्र में स्वच्छ जल अवश्य रखें। यदि भगवान श्री विष्णु, श्री कृष्ण या श्री राम की पूजा कर रहे हैं तो भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग पूर्ण नहीं माना जाता। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। यदि एकादशी पर भोग लगाना हो तो तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले। अब भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनका ध्यान करें और विनम्र भाव से निवेदन करें कि हे प्रभु, ये भोजन आपकी ही कृपा से प्राप्त हुआ है। मैं इसे सबसे पहले आपको समर्पित करता हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। इसके बाद आप अपनी परंपरा के अनुसार मंत्र बोल सकते हैं। यदि कोई विशेष मंत्र याद न हो तो केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें या भगवान का नाम लेते हुए श्रद्धापूर्वक भोग अर्पित करें। सच्चे हृदय से किया गया समर्पण ही सबसे बड़ा मंत्र है। कई लोग पूछते हैं कि भगवान के सामने भोग कितनी देर तक रखना चाहिए। शास्त्रों में इसके लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया है। सामान्यतः 5 से 10 मिनट तक शांत भाव से भगवान का स्मरण करना पर्याप्त माना जाता है। इस दौरान नाम जप करे, कोई भजन गाए या मन ही मन भगवान को भोजन ग्रहण करने का भाव करे। उसके बाद आरती करके भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, भोग लगाते समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे हर भक्त को बचना चाहिए। पहली गलती, भगवान को अर्पित करने से पहले भोजन का स्वाद चख लेना। दूसरी गलती, बासी या अशुद्ध भोजन भगवान को अर्पित करना। तीसरी गलती, क्रोध या अशांत मन से भोजन बनाना। चौथी गलती, बिना श्रद्धा केवल औपचारिकता निभाना। पांचवी गलती, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं भोजन कर लेना। छठी गलती, भोग की थाली को अस्वच्छ स्थान पर रखना। और सातवीं गलती, प्रसाद का अनादर करना या उसे व्यर्थ फेंक देना। प्रसाद केवल भोजन नहीं, भगवान का आशीर्वाद माना जाता है, इसलिए उसका सदैव सम्मान करना चाहिए। कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न आता है कि यदि हम बाहर होटल या किसी यात्रा पर हो तो क्या करें। ऐसी स्थिति में यदि संभव हो तो भोजन करने से पहले मन ही मन भगवान का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं ये भोजन आपको समर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहा हूँ। भगवान भाव के भूखे हैं। परिस्थितियाँ यदि अनुकूल न हो तो भी सच्ची श्रद्धा से किया गया मानसिक समर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करता है उसका भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं करता बल्कि मन को भी पवित्र करता है। इसलिए प्रसाद को कभी साधारण भोजन नहीं समझना चाहिए, उसे आदर, कृतज्ञता और श्रद्धा के साथ ग्रहण करना चाहिए।
अंत में यही समझना आवश्यक है कि भगवान को भोग लगाने का उद्देश्य केवल एक धार्मिक नियम का पालन करना नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य अपने भीतर ये भाव जागृत करना है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो भगवान की कृपा से ही है। जब हम सबसे पहले उन्हें अर्पित करते हैं तब हमारे भीतर अहंकार नहीं बल्कि कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है। यही भाव धीरे धीरे भक्ति का रूप ले लेता है। इसीलिए आज से जब भी भोजन बने उसे पहले भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पित करने का संकल्प ले। चाहे भोजन साधारण हो या विशेष, यदि उसमें श्रद्धा, विनम्रता और भगवान के प्रति प्रेम हो तो वही सबसे उत्तम भोग है। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और आपके घर में सदैव अन्न, प्रसाद, सुख, शांति और भक्ति का वास करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण भगवान की जय।